निजं निजं परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात अपना और पराया का भेद केवल संकीर्ण सोच वाले लोग करते हैं, जबकि महान और उदार हृदय वाले व्यक्ति पूरे समष्टि को ही अपना परिवार मानते हैं। समष्टि की अवधारणा। लोक जीवन चतुष्टय के चार आयाम व्यक्ति, परिवार, समाज और समष्टि में से एक आयाम है जो विस्तृत भाव बताता है। बहुत से व्यक्तियों को मिलकर परिवार बनता है, तो कई परिवारों को मिलकर एक समाज का निर्माण होता है और कई समाजों को मिलकर समष्टि, राष्ट्र या संसार का निर्माण होता है। समष्टि का भावार्थ बहुत बड़े समूह या विस्तृत होना है। इसके लिए इसे लोक जीवन में भी संसार के लिए यह शब्द उपयुक्त हुआ है। समष्टि के संबंधित एक लघु कथा है। प्राचीन समय में रोगपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसके निवासी कई वर्षों से उसी गांव में रहते थे, अर्थात इसी गांव को ही अपने समष्टि मानते थे। उन्हें संसार से कोई संबंध नहीं था। वह एक बार उस गांव में एक प्रसिद्ध ऋषि आए और गांव के पूर्वी छोर पर पीपल के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर समाधि में लगे तल्लीन रहते थे। आरंभ में गांव वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे आते जाते लोगों की दृष्टि उन पर पड़ी तो गांव में ऋषि चर्चा का विषय बनने लगे। एक दिन पंचायत बैठी और निर्णय हुआ कि ऋषि के पास जाकर उनके यहाँ आने का प्रयोजन पूछा जाए। एक शाम को जब प्रबुद्ध ग्रामीण ऋषि के पास गए तो उस समय ऋषि ध्यान में नहीं थे। सभी ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि से पूछा कि वहाँ आप क्या है, कहाँ से आए हैं और क्या प्रयोजन है। तो ऋषि ने कहा कि सारे संसार में मैं भ्रमण करता हूँ और इस संसार को मैं अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के बीच घूमता रहता हूँ। तो ऋषि की ये बातें उसकी ग्रामीणों की समझ में नहीं आई कि किस परिवार की बातें करते हैं। शायद संसार नाम का कोई इनका परिवार होगा और वो इनसे बिछुड़ गए या वो ये खुद इनको ढूंढ रहे होंगे। तो सरपंच बोला कि ईश्वर, क्या आपका परिवार जिसका नाम संसार था कहीं खो गया क्या, या आप उनसे बिछुड़ गए जिससे आप इनसे उनको खोज रहे हैं। तो ग्रामीणों की बात सुनकर सुनकर ऋषि मुस्कुराए और समझ गए कि शायद इनका कभी गांव के अलावा कोई वास्ता नहीं पड़ा है। इस लेकिन प्रत्यक्ष में ऋषि सरपंच से बोले, देखो तुम जैसे एक व्यक्ति हो, तुम बहुत से व्यक्तियों का एक परिवार मिलकर बना है, फिर कई परिवारों को मिलकर तुम्हारा ये गांव बना है और कई गांवों को मिला करके एक समाज बनेगा और समाज को मिलकर के एक राष्ट्र बनेगा और संसार बनेगा। और तुम जैसे इस प्रकार से आपको ये संसार है। लेकिन ग्रामीण फिर कहने लगे, ऋषिवर, अथवा अपना एक परिवार होता है, लेकिन हमने संसार नहीं देखा, इसलिए हमें आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। ऋषि मुस्कुराते हुए कहने लगे, आपकी समझ में अभी नहीं आएगा, प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समष्टि का अर्थ समझ में आए। कुछ दिनों बाद ऋषि नहीं दिखाई दिए और फिर एक दिन फिर अपने स्थान पर आकर किसी ग्रामीण के द्वारा संदेश भिजवाया गया कि आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, मैं तुम्हें समष्टि दिखाऊंगा, लेकिन शर्त इस बात की है, मेरे आश्रम से कुछ दूरी पे आकर पट्टी आंखों पर पट्टी बांध करके आना पड़ेगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आना होगा। आदेशानुसार सभी ग्रामीण पट्टी बांध करके ऋषि के आश्रम में आए। तो ऋषि ने एक विशाल हाथी के पास ला करके उनको खड़ा किया, जो उन्होंने महावत और हाथी को पहले से लाकर बुलाया था। जब ग्रामीणों को बताया कि आप लोगों ने हाथी देखा, तो ग्रामीणों ने मना किया। तब कहा कि यह हाथी है, इसे महसूस करो। तो काफी स्पर्श के बाद ऋषि ने सबसे एक एक करके पूछा, हाथी कैसे होता। तो ग्रामीण अपने अपने स्पर्श के अनुभव के आधार पर बताने लगे। सूंड वाला कहने लगा सांप की तरह होता, पांव वाला कहने लगा खंबे की तरह होगा, पूंछ वाले ने कहा गाय गाय की तरह होता। मतलब इस प्रकार से अपने अपने जो है, जिन्होंने जो स्पर्श किया उसके बारे में वो बताते गए। जब आंखों पे पट्टी खोल दी गई तो उनके सामने एक विचित्र जानवर खड़ा था। तब ऋषि बोले, जिस प्रकार आप लोगों ने अपने स्पर्श से हाथी के अंगों के साथ अपनी कल्पना की, वैसे ही आप लोग अपने समाज में रहकर समष्टि की परिकल्पना कर रहे हैं, लेकिन
प्रत्येक अंग मिलकर जैसे एक हाथी बना है, उसी प्रकार के सभी समाज मिलकर के एक समष्टि बनी है। जिस प्रकार से एक महावत आपको अपना जिस प्रकार से महावत पूरे अंग के साथ उसको अपना हाथी मानता है, उसी प्रकार से मैं भी पूरी समष्टि को अपने परिवार मानता हूँ। इस प्रकार से ग्रामीणों की समझ में आया कि केवल एक व्यक्ति, एक परिवार और एक गांव ही नहीं, बल्कि एक समाज ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का या समाज मिलकर के समष्टि का निर्माण होता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।